देखिए, जब हम लोग भोजन बनाते हैं भगवान के लिए, तो वह बनाने का कार्य 2 घंटे का होता है और ऑफर करने का काम केवल 10 मिनट का। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो जो हम 2 घंटे भोजन बना रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से हम जो 2 घंटा जप कर रहे हैं, वो हमारे 22 घंटे हम कैसे जीवन जीते हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। भक्त को त्रिनादपि सुनिचीना के भाव में रहने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों को सुख देने का जो भी मिले उससे एटलीस्ट वाणी से तो सुख दे सकें। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जप में भी आपको उत्साह मिलेगा। वाणी से व्यर्थ बात नहीं करते हैं तो आपको जप में भी उत्साह महसूस होगा। एक तो बात ये, दूसरा, जब हम वो 10 मिनट भगवान को अर्पण कर दिए फिर प्रसाद पाते तो उस प्रसाद का हमारे पूरे शरीर पे पूरा दिन प्रभाव होता है, यह भी देखा गया है। तो उसी प्रकार से, तो एक तो यह है कि भाई उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो वह भी हमें बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपकी पूरे दिन की चेतना बनेगी। मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? आप देखेंगे कि स्वयं प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से गंभीरता से 16 माला का जप करेगा तो कृष्ण उसकी सहायता करेंगे दिन भर उन कृष्ण की विस्मृति ना होने देने में। भगवान उसको स्वयं ही बुद्धि देंगे कि देखो तुमने यहाँ पे गलत कार्य किया, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, और तुमने बहुत अच्छे से कार्य किया। उत्साहित रखेंगे भगवान की सेवा के लिए। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम सुबह अच्छे से जप करते हैं तो दिन भर हम सचेत हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे कि हमें कैसे एक भक्त के रूप में कार्य करना चाहिए। और अगर हम दिन भर मतलब पूरा दिन जब समय व्यतीत करते हैं वो एक भक्त के रूप में करते हैं तो आपको अपने जप में भी इसी प्रकार से उत्साह, प्रेरणा और फोकस मिलेगा। सिंपल से पॉइंट है, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। अगर व्यक्ति 2 घंटा बड़ी गंभीरता से नाम उच्चारण कर रहा है, जो भी सुलामाला कर रहा है, तो वह फोकस, वह अटेंशन उसके अन्य सेवाओं में भी परिलक्षित होगा, वो दिखाई पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज ट्राई टू चैंट नाइसली। हरे कृष्णा। विल चैंट नाउ।